हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस टॉपिक में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करेंगे। तो पहले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एपी लिखी हुई है 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 का है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस 3 का है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इस एपी की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। 20th टर्म को हम क्या लिखेंगे? A20। ठीक है, जो 20वीं टर्म होगी इस एपी की उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A20 से। जो 5th टर्म होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A5 से। जो सेकंड टर्म होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A2 से। A2 का क्या मतलब है? सेकंड टर्म। जैसे यहां पर सेकंड टर्म क्या है? 5 है, तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। फिफ्थ टर्म क्या है? 14 है, तो A5 की वैल्यू कितनी हो गई? 14 हो गई। सिक्स्थ टर्म क्या है? 17 है, तो A6 की वैल्यू कितनी हो गई? 17 हो गई। तो मैंने आपसे बोला कि आपको इस एपी की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये एपी दी हुई है और आपको इसकी 20वीं टर्म निकालनी है। तो आप क्या करोगे? अभी आप ये मान के चलो कि अभी आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं इस पूरी एपी को आगे तक लिखते जाते। 20 टर्म्स तक आपको लिखना पड़ता, तो जो 20th प्लेस पर आता वो A20 की वैल्यू हो जाती, वो 20वीं टर्म कहलाती। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि यदि मैं आपसे बोलता हूं कि इस एपी की आपको 100th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो क्या आप इस एपी को 100 टर्म्स तक लिखने बैठोगे? वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आज हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप एपी की कोई से भी नंबर की टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको 1000th टर्म फाइंड आउट करनी है, यदि आपको 1000th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आप एक सीधे से सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके 1000th टर्म निकाल सकते हो। ओके, तो वो डिराइव करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते, तो ए लेकर के चल रहा हूं, और एपी का कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी मानते हैं उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी का है, तो एपी क्या बनेगी? एपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई ए, सेकंड टर्म क्या होगी? तो फर्स्ट टर्म में जब मैं इस डिफरेंस को प्लस करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगी। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को बोलते हैं A2, मतलब दिस इज A2, दिस इज A1, और A1 को हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही मुझे अगली टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म में डिफरेंस को और प्लस कर देंगे, तो D प्लस करेंगे तो अगली टर्म क्या आ जाएगी? A+2D। दिस इज थर्ड टर्म। वैसे फोर्थ टर्म क्या आएगी? A+3D। दिस इज फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या आएगी? A+4D। दिस इज फिफ्थ टर्म, और ऐसे चलता जाएगा। A5 की वैल्यू क्या होगी? A+4D। तो मुझे इस एपी की आगे की कोई सी टर्म फाइंड आउट करनी है। अभी मैं कोई पर्टिकुलर टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 50वीं टर्म निकालो, वो नहीं निकालने का बोल रहा हूं मैं। हम तो एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि मुझे इस एपी की nth प्लेस पर, आगे कोई प्लेस है nth प्लेस, उस प्लेस पर जो टर्म आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? an, है ना। nth प्लेस पर, जैसे फिफ्थ प्लेस पर जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? A5। वैसे ही nth प्लेस पर जो टर्म आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं? an। तो हम इस एपी की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे कि nth टर्म क्या होगी। ओके, तो देखो यहां पर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सेकंड टर्म जो है उसमें हर टर्म में ए तो आ रहा है, हर टर्म में ए आ रहा है, और साथ में प्लस में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। यहां पर प्लस में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 0D आप लिख सकते हो। तो वैसे ही हर टर्म में ए तो आ ही रहा है और प्लस में डी आ रहा है, बट डी के आगे जो नंबर आ रहा है वो, जैसे मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, तो सेकंड टर्म में डी के साथ में 1 आ रहा है, उससे एक छोटा नंबर आ रहा है। जब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं तो थर्ड टर्म में डी के साथ में 2 आ रहा है, उससे एक छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे सेकंड टर्म क्या हो गई? A+D। वैसे ही थर्ड टर्म क्या बन रही है? A+2D। वैसे ही 10th टर्म क्या बनेगी? A+D के साथ में जो नंबर आएगा वो इससे एक छोटा आएगा, तो A+9D।
मैंने आपसे पूछा कि 50वीं टर्म क्या होगी, तो a प्लस 49d। वैसे ही यदि मैं पूछता हूं कि इस AP की nth टर्म क्या होगी, तो a प्लस d, और d के साथ में जो नंबर आएगा वो इससे एक छोटा आएगा, मतलब यहां पर आएगा n-1। ठीक है, तो nth टर्म मतलब आगे की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको एपी की आगे की जो टर्म फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। जैसे कि ये वाली एपी है, मैंने आपसे बोला इस एपी की 100th टर्म फाइंड आउट करो। 100th टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, a100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। कौन से नंबर के टर्म आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, 100th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहां पर इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 2 दी है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 2, और डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ये सारी वैल्यूज हम वहां पर पुट कर देते हैं। a100 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का है, 2 प्लस 99 इंटू 3, 2 प्लस 99 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 297। तो ये 299 आ गई, मतलब कि इस एपी की 100th प्लेस पर जो टर्म आएगी दैट विल बी 299। ओके